प्रेमपाली को देख, प्रेमपाली की वीडियो बन रही है। बहन भैया कहा हंसते ले, कम तक हंस तो रहो हूँ। किधर कहाँ गई? व्यास जी आ जाओ। आचार्य जी आप आगे रहिए। आ जाओ बाबू, आ जाओ भैया, ले लो और रखे हुए हैं। आओ आप इधर आगे आओ, पीछे हो जाइए, उनको लोग को आगे करेंगे। बस ठीक है, चलने दो हम जैसे भी चले। दो लाइन में हो जाए ना। हाँ हाँ, दो बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय, बोलिए गोरखनाथ सरकार की जय, बोलिए बाबा बजरंग बली की जय, अयोध्या राम जी लला की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सरयू मैया की जय। पीछे पीछे चलो सब लोग ऐसे, भैया आगे ना कोई ना निकलो ऐसे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।
जानकी के पीछे आप बजा दे तुम क्या आया सुधा के यमाश्रितो हि वक्रन्द्रः सर्वत्र बन्दते गुणिग्राम पुण्या दण्डविहारिणा वन्दे विशुद्ध विज्ञान कपीश्वर 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 जानकी जीवनं वन्दे मांडवी प्राणवल्लभम् उर्मिला कान्तां वन्दे सूरतिकृत नाथकम्
वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैसौर सौरभ समाहत योग चित्यम हंतुम त्रिताप मुनिहांस सेव्याम सनमान सारी परपीत पराग पुंजम सरस्वती महाभागे विवेकमाल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यामुदेहि नमोस्तुते विद्यामुदेहि नमोस्तुते कि बीड़ा को बजाती मंद मंद मुस्कुराती अम्ब शारदा विशारदा को प्रथमे मनाऊं मां करके फिर वंदना श्री अंजना के नंदना की श्री सीताराम गूढ़ गान या जगाऊं मां के तारी लगातार पीड़ा में बजने दो कंठ की झनक की झनकार मातु सजने दो रागिना अनुरागी मेरे गीत गाता पूर्ण ब्रह्म ना मुझे मां स्वर की जानकारी है स्वरियों साधना करती हुई मैया मेरी सातों स्वर सरगम के कंठ पे सजा दे बंदौ तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रकट्यो साप्त जहाज भक्ति भक्त भगवंत गुर और चतुर नाम पपुए जिनके पद वंदन किए नासत विघ्न विघ्न हरण मंगल करण श्री गिरिजा पुत्र गणराज भरी सभा में राखियो हे प्रभु मेरी लाज अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर हर घरन की धानी धानी रघुवीर जय जय श्री राधा रमना जय जय नवाल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे मेरी स्वामनी वही राधे झुको दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री चरणन को पास वृंदावन को पास
भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाई के ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। यमुना यमदूतन तारती है, भवतारती है स्त्री राधिकरानी। साधु जन को बंदगी, गुरुजन को प्रणाम, जो आए इस कथा में सबको जय सिया राम। रोज श्री सीताराम जी महाराज की हरिओम। वृंदावन बिहारी लाल की बंदहु शंभु भवानी के नंदन, आनंद कंदनी कंदपति जय। बंदहु शंभु भवानी के नंदन, आनंद कंदनी कंदपति जय। वृंदावन बिहारी लाल हरि। अखंड ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, जगत गुरु, जगत आधार, कण कण में विद्यमान, यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान श्री सीताराम जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हुए यदु नंद नंदन यशोदा नंदन पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए उमापति गिरिजापति भवानीपति भूत भावन भगवान भोलेनाथ आदि शक्ति जगत जननी पारंबा भगवती मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए स्थान देवता क्षेत्र देवता गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राम कथा महायज्ञ में आवाहित 33 कोटि देवी देवता, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी, यहाँ पे आए हुए अनुरागी बड़भागी सज्जन वृंद, सती सावित्री सती अनसुईया के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली हमारी माताएं बहन,
इस देश के नौनिहाल कड़ीधार बाल गोपाल आप सभी को व्यासपीठ से वंदन अभिनंदन करते हुए श्री राम कथा में प्रवेश कराएंगे। भगवान के पतित पावनी कथा, मोक्ष प्रदायनी कथा, पाप नाशनी कथा में आप लोग को ले चलेंगे। देखिए भैया, जब जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्य का उदय एक साथ होता है, तब ऐसा सुंदर शुभ अवसर आता है। महाराज, भगवान की कथा इतना जल्दी सुलभ नहीं है, दुर्लभ है, क्योंकि देवता भी तरसते हैं कि यदि हम मनुष्य होते तो भगवान की कथा कहते या श्रवण करते। जो सुख आज हम लोग को मिल रहा है, ये शायद देवताओं को भी नहीं मिलता है। तो भैया, ये हम लोग की बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग भारत माता की गोदी में बैठे हुए हैं, उनकी पावन आंचल की छाया प्राप्त है, कथा कहने या सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि बड़े भागी मानुष तन पावा और शूर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। क्या लिखा बाबा ने? बड़े भागी मानुष तन पावा। और जीवों की कितनी योनियां हैं? 84 लाख। 84 लाख योनि भोगने के बाद तब ये सुंदर मनुष्य का शरीर बनता है। लेकिन किसी पुराण में, किसी वेद में ये नहीं लिखा है क्या कि बड़े भाग बानर तन पावा। कहीं लिखा है कि बड़े भाग कुत्ता का तन पावा? कहीं नहीं लिखा है। केवल यही लिखा है कि बड़े भागी मानुष तन पावा। सबसे बड़ा भाग्य तो मनुष्य का क्या है कि भगवान ने जन्म दिया तो पाकिस्तान में नहीं दिया, इस भारत भूमि में जन्म दिया, जिस धरा पे मेरे राम श्याम गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ, इस धरती पे हम लोग आए। और दूसरा भाग्य सुंदर मनुष्य बन के आए। और तीसरा भाग्य तो सबसे प्रबल है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो आइए, कथा में प्रवेश करने से पहले हम सभी लोग श्री धाम अयोध्या को प्रणाम करते हैं। संत गुरुओं के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान से ही प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस हमारे श्री राम महायज्ञ को आप पूर्ण बनाएं। तो आइए हम सभी लोग मिलके मानस में चलते हैं और मानस भगवान का दर्शन करते हुए फिर कथा में प्रवेश करें। मीठी मीठी ताली लगाते हुए कि बंदऊ प्रथम अवधपुरी पावन सरजू सरी कल कल सुन सावन। तो पावन
सरजो सर कल कलो सदा सावन बंदवधपुरी यति पावन सरजू सरी कल कल सुन सावन जय हो अवधपुरी यति पावन सरजो सर कल कलो सदा सावन अवधपुरी मामा प्रिय नहीं सावो यह प्रसंग जानत को अवधपुरी जानय तुमको यह प्रसंग जानय को बंदमु प्रथम सुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा जगन्ना हो प्रथम महेश्वर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा बंदौ गुरा पद पदम परागा सुरुचि सुवास सकस अनुरागा बंदहु गुरु पद पदम परागा सूरज सुबास सरसय अनुरागा अमयी पूरी मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु में मोर माया चोरण चारो सपन सकल भव रुज परिवारो बंदौ राम लखना भय देहि जय तुलसी के परम सनेही नव राम लखन भय देहि जय तुलसी कर परम सनेही जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ओ जनक सुता जग जनाय जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जाके युग पद कमाल मना सासु कृपा निर्मलमति पाओ ओ जाके जोग पद कमल मनाओ जास कृपा निर्मल मत पाओ मंगल भवन या मंगल हारी प्रभु सो दशरथ असुर बिहारी मंगल भवन मंगल हारे प्रभु दशरथ अजर बिहारे श्री राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लियो सोई जान निहारा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की अभी आवाज नहीं है और तेज बोलो बांके बिहारी लाल की आप नहीं बोलेंगे आप लोग से बोलवाना थोड़ा तेज ऐसा बोले जय कि लगे कुछ है पता तो चले कि कथा प्रारंभ हो गई है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हाँ ये हुई बात श्री राम जय राम श्री राम जय राम तो आइए अब हमारे साथ आप सभी लोग मीठी मीठी ताली लगाते हुए और बड़े भाव से बड़े प्रेम से 2 बार हरि नाम संकीर्तन करें। देखिए आपसे बताएं राम नाम का टिकट चाहिए आप लोगों को जिसको टिकट चाहिए वो हाथ पूरे पूरे उठा ले और जो हाथ नहीं उठाएगा ना बिना टिकट के रह जाएगा कहेंगे महाराज एक कथा में भी टिकट लगता है बिल्कुल लगता है ट्रेन की यात्रा किए है ना ट्रेन में गए और टिकट नहीं लिया आपने चाहे वो टिकट 85 रुपया का क्यों ना हो अरे टिकट नहीं है तो काला कोट पहन के टीटी आता है आप डर के मारे कांपते हो कहीं पकड़ न ले जाए
और आपके पास टिकट है तो बड़ी शान से बैठे रहो। ऐसे ही महाराज हम लोग को लेने भी वो काला कोट वाला ही आएगा। कौन? यमराज का दूत। यम का दूत काला कोट पहन के आएगा हम लोग के प्राण को लेने। यदि राम नाम है हम लोग के पास, हमने कथा सुना है ना, तो यमराज का दूत चला जाए। कैसे? कि सिया राम के नाम हिया में धरो। कहाँ रखना है भगवान का नाम? हृदय में। कि सिया राम के नाम हिया में धरो, ना सरे ना गले नहीं होता पुराना। दिन दूना बढ़े कबहू ना घटे, दिन दूना बढ़े कबहू ना घटे। नहीं आगे लगे नहीं चोर चोराना। और जाके हिया में सिया राम बसे, ताके डर से यम राज डराना। बोलो मां के बिहारी लाल की जय। तो आइए बड़े प्रेम से 2 बार हरि नाम संकीर्तन करेंगे। कि गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, तारीफ मुस मुरली की कर या मुरलीधर कन्हैया की। कि जहां न जोर चलता है तीरी और कमानों से, विजय नटवर की होती है मुरली के तानों से। बोलो वाके हरि लाल की। अरे सुनी है गोकुल नगरिया, हो आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, हो आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। हो आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया। 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 सुनी है गोकुल नगरिया, हो आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। ताली बजा के सभी लोग मीठी मीठी ताली लगाते रहेंगे। सुनी है गोकुल नगरिया, हो आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। बरसाने से रसिक बुलावे, साढ़े की रसक बुलावे। बाल बाल सब मिल चली आवे। बाल बाल सब मिल चल आवे। मिल चली आवे, हो मिल चली आवे। मिल चल आवे, हाँ मिल चल आवे। बाल बाल सब मिल चली आवे। बाल बाल सब हिल चल आवे। अरे सखिया सखिया निहार डगरिया, हो आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया।
गोकुल नगरिया हुआ जाया जा संवरिया। तूने है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया। हुआ जाया जा संवरिया आजा आजा संवरिया। आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया हुआ जाया जा संवरिया। गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया हुआ जा आजा संवरिया। गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया। तुमसे प्रीत लगी मनमोहन। से प्रीत लगे मनमोहन। तुमसे प्रीत लगी मनमोहन। तुमसे प्रीत लगे मनमोहन। तेरे बिना मैं हो गई जोगन। तेरे बिना मैं हो गई जोगन। हो गई जोगन मैं हो गई जोगन। हो गई ना मैं हो गई जोगन। तेरे बिना मैं हो गई जोगन। तेरे बिना मैं हो गई जोगन। खोजे खोजे नगरियो नगरिया हुआ जा आजा संवरिया। है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया। तू है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया हुआ जाया जा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया। वृंदावन के तुम हो राजा। 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 आकर के मोहे तरस दिखा जा। आकर के मोहे तरस दिखा जा। तरस दिखा जा मोहे तरस दिखा जा। तरस दिखा जा मोहे तरस दिखा जा। आकर के मोहे तरस दिखा जा। आकर के मोहे तरस दिखा जा। आके बजा जा बसुरिया हुआ जाया जा संवरिया। है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया हुआ जाया जा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया। हुआ जाया जा संवरिया जाया जा संवरिया। आजा सवरिया आजा आजा सवरिया। हुआ जाया जा संवरिया जाया जा संवरिया आजा संवरिया आजा गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग बुलाए हैं संवरिया को बड़े मन से बुलाए हैं। यदि मन से बुलाए होंगे तो हमारे मुरली मनोहर जरूर आए, और यदि नहीं बुलाए होंगे तो इस पंडाल से बाहर लौट जाएंगे। कहेंगे हमारे भक्त तो बड़े विपत्त के मारे हैं, ये तो बिना मन के बुला रहे हैं, तो भगवान आना भी चाहेंगे तो वापस चले। अब आइए आपको भगवान की पतित पावनी कथा में हम प्रवेश कराना चाहेंगे कि श्री राम कथा का आज प्रथम दिवस है। हम आपको श्री रामचरितमानस से, वाल्मीकि रामायण से, आनंद रामायण से, भगवान की कृपा से आपको हम श्री राम कथा में प्रवेश कराना चाहेंगे। देखिए जो ये मानस है, श्री राम
चरित्र मानस। क्या है इसका नाम? श्री राम चरित्र मानस। श्री राम चरित्र मानस सुनने मात्र से, एक चौपाई सुनने मात्र से मनुष्य को विश्राम मिलता है। ये हम नहीं कह रहे, स्पष्ट लिखा हुआ है कि राम चरित मानस यहाँ नामा। 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 सुनत श्रवण पावहि बिसरामा। सुनत श्रवण पावहि बिसरामा। रामचरित मानस यहाँ नाम। कि राम चरित मानस यहाँ नाम। सुनत श्रवण पावहि विश्राम। रामचरित्र मानस सुनने मात्र से मनुष्य का कल्याण होता है। भैया, बिना राम के क्या विश्राम मिलने वाला है? आप कितना भी यत्न कर लीजिए, लेकिन बिना राम के जीवन में विश्राम मिलने वाला नहीं। महाराज, बहुत लोगों को संदेह हो जाता है कि राम है कौन? यदि राम नारायण है, भगवान है, तो अयोध्या में कैसे आए? वो मनुष्य कैसे बने? देखिए, भगवान कन्हैया साधारण नर लीला नहीं किए थे, विचित्र नर लीला किए थे। महाराज जब 7 दिन के थे तो पूतना का वध किए थे, 7 वर्ष के थे तो गिरिराज जी को उठा लिए थे। लेकिन राम जी हमारे साधारण मानव लीला किए थे। इसीलिए बहुत लोगों को, संतों को, यहाँ तो महाराज मैया पार्वती को, मैया सती को भी संदेह हो जाता है कि वो भगवान है तो फिर धरती पे कैसे आए। महाराज, एक बार की बात है, आप बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा। तीर्थों के राजा प्रयागराज आप लोग गए हैं? इलाहाबाद कितने लोग गए हैं? हाथ ऊपर उठाइए। कोई नहीं गया। वहां पे महाराज संगम होता है गंगा यमुना और सरस्वती। माघ के महीने में पूरे 1 महीना कुंभ लगता है। कहाँ पे? प्रयागराज। और ये लगता कब है? जब सूर्य मकर राशि पे होते हैं। जब सूर्य मकर राशि पे होते हैं तब उसे महाकुंभ बोला जाता है। उस महाकुंभ में बहुत बड़ा मेला लगता है। बड़े बड़े साधु संत, ऋषि मुनि, तपस्वी, यति आके भगवान की तपस्या करते हैं। तो उसी गंगा जी के तट पे भरद्वाज मुनि का आश्रम था। किसका आश्रम था? भरद्वाज मुनि का। कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। ओ भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। अति नहीं राम पद अति अनुरागा। अति नहीं राम पद अति अनुरागा। अति नहीं राम पद अति अनुरागा।
भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। प्रयागराज में भरद्वाज मुनि का आश्रम था। माघ का महीना था, कुंभ का मेला लगा था। बड़े बड़े संत मुनि सब भगवान की तपस्या करने के लिए आए। उसी संतों में एक संत आए थे जिनका नाम था जागबलिक महाराज। क्या नाम था? जागबलिक। जागबलिक मुनि बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। मेला खत्म हो गया, कुंभ विराम हुआ, सब अपने अपने घर जाने लगे। जागबलिक मुनि आए, कहे भरद्वाज मुनि मुझे अब आज्ञा दीजिए, मैं भी जाना चाहता हूं। जैसे भरद्वाज मुनि से जागबलिक महाराज जी प्रार्थना किए, जाने की आज्ञा मांगे, तुरंत ही भरद्वाज मुनि जागबलिक महाराज जी के चरण को पकड़ लिए कि जागबलिक मुनि परम विवेकी और भरद्वाज राखे पलटे। कहे प्रभु कुछ दिन और रुक जाइए। भरद्वाज मुनि कहते जागबलिक महाराज से, महाराज कुछ दिन और यहाँ पे रुक जाइए। प्रभु चरण पकड़ लिए। रुकने का कारण क्या है? भरद्वाज मुनि कहते प्रभु आज तक हम ये नहीं समझ पाए, इतने विद्वान होते हुए भी अपने को अज्ञानी मान रहे। भरद्वाज मुनि कहते प्रभु मैं अज्ञानी हूं, मुझे ये नहीं पता कि राम खाए कौन। क्या वही राम दशरथ का पुत्र है? क्या वही राम रावण का वध किया? क्या वही राम जिनको सारा संसार भजता है? कि एक राम अवधेश कुमारा और जिनकर चरित विदित संसार। एक राम दशरथ कर बेटा और एक राम घर घर में लेटा। एक राम है जगत पसारा और एक राम जो सबसे न्यारा। प्रभु यदि मैं अपने अज्ञानता को छुपाता तो मैं अज्ञानी रह जाता, और मैं अज्ञानता को अपने बाहर करता हूं तो लोग मेरा उपहास करेंगे कि संतों के बीच में रह के तू अज्ञानी बना रह गया। लेकिन संसार मुझे अज्ञानी कहे कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु मुझे कृपा करके बताइए कि भगवान है कौन। जागबलिक महाराज जी कहते देखो वही राम दशरथ का बेटा है, वही राम घर घर में लेटा है, वही राम जगत पसारा है और वही राम सबसे। राम दो नहीं है, राम केवल एक। राम दो नहीं है, राम एक ही। बस हम लोग की देखने की नजरिया अलग होती। ब्रह्म तो एक है, जो पूर्ण ब्रह्म है वो है मेरे राम। तो महाराज भरद्वाज मुनि से जागबलिक महाराज कहते हैं प्रभु ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संदेह माता भवानी को हुआ था। माता भवानी किसका नाम है जानते हैं आप लोग? माता भवानी भगवान शंकर के प्राण प्रिया भगवान शिव के पत्नी का नाम है माता सती। माता भवानी पहले वो सती थी, बाद में उनका नाम पार्वती पड़ा। तो उनकी पत्नी थी भवानी सती, तो उनको भी संदेह हो गया था। आइए बड़े प्रेम से बड़े ध्यान से इस कथा को श्रवण कीजिएगा कि कैसे संदेह हुआ था माता भवानी को। ये आज और कल की बात नहीं है भैया, ये त्रेता युग की बात है, एक कलयुग की बात नहीं है, सतयुग की बात नहीं है। कौन सी युग की बात है? त्रेता युग की बात है
कि ये बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजरी सपाही, शंभु गए कुंभजरी सपाही, एक बार त्रेता जुग माही। एक बार की बात है त्रेता युग की। भगवान शंभु कैलाशपति कथा सुनने के लिए कैलाश से नीचे उतर आए। अब इस कथा से सीख लीजिए आप कि भगवान शिव राम की कथा के लिए कैलाश से धरती पे उतर आए, लेकिन आजकल के लोग अपना किवाड़ खोल के, दरवाजा खोल के घर से बाहर नहीं आ सकते। भगवान शिव तो कैलाश से उतर आए कथा श्रवण करने के लिए, और जाते कहाँ है कथा श्रवण करने? कुंभज ऋषपाल। अब कुंभ बताइए, आप लोग को पता है कुंभ किसको कहते हैं? जानते हैं आप? नहीं जानते? कुंभ कहते हैं जिसको कुंभकार बनाता है, घड़े को। किसको कहते हैं? घड़े को कुंभ कहते हैं। तो महाराज ये बताइए कि समुद्र जाता है घड़े के पास कि घड़ा जाता है समुद्र के पास? इतना तो पता होगा, घड़ा जाता है समुद्र के पास। लेकिन आज उल्टा हो गया है। भगवान शिव समुद्र है, ज्ञान के अथाह सागर है, और आज कहाँ गए हैं? कुंभ के पास, कुंभज ऋषि अगस्त मुनि के पास। और ये अगस्त मुनि रहते कहाँ हैं? दक्षिण भारत समुद्र के तट में अगस्त मुनि का आश्रम है। माता भवानी और भगवान शिव दोनों जाते। देखिए, कभी अकेले कथा सुनने मत जाना। पत्नी आए कथा सुनने तो अपने पति को लेके आए, और पति आए तो अपने पत्नी को लेके आए कथा सुनने, अपने बच्चों को लेके आए कथा सुनने, अकेले ना आए। क्योंकि जब बाबा कथा सुनने आए थे तो अकेले नहीं आए थे कि संग सती जग जननी भवानी और पूजे हरीश अखिलेश्वर जानी। अकेले नहीं आए थे बाबा कथा सुनने, उनके साथ में कौन आई थी? उनकी धर्म पत्नी माता भवानी, संग सती जगत जननी भवानी। माता भवानी और भगवान भोलेनाथ दोनों कुंभज ऋषि के आश्रम पे पहुंचे। कुंभज ऋषि पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, जगतपति जान के चरणों का वंदन किया, उचित आसन दिया। माता भवानी कह रही, हमारे बाबा भी एकदम भांग पिए मस्त रहते हैं, इनका नाम ही भोला है। अरे ये ज्ञान के सागर है, पता नहीं क्यों यहाँ चले आए कथा सुनने। देखिए, कथा सुनने सब लोग आते हैं, लेकिन सुनने का भाव अलग अलग होता है। भगवान शिव तो बड़े प्रसन्न से आए थे कथा सुनने, कोई अहंकार नहीं था, लेकिन मैया के अंदर अहंकार था। अरे जब ये कथावाचक पहुंचते ही प्रणाम कर रहा है श्रोता को, तो कथा क्या सुनाए? क्योंकि लोग कथावाचक को देख के पहले कथावाचक को देखते, कहते जब कथावाचक ऐसा है तो कथा क्या सुनाए। ऐसे माता भवानी कह रही है कि जब ये आते ही सबसे पहले चरणों में गिर पड़ा, इसका मतलब हम दोनों इससे बड़े हैं। लेकिन भोले बाबा की नजरिया कुछ और थी। भोले बाबा ये सोच रहे हैं कि ये कोई साधारण नहीं है कुंभज ऋषि, इन्होंने गंगा का भी पान कर लिया था, पूरे गंगा को पी गए थे। ये तो अथाह सागर है, और इतने बड़े संत होके भी आज भगवंत के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य।
अब कथा प्रारंभ हो गई, लेकिन कथा भोले बाबा ही सुने, माता भवानी कथा नहीं सुनी। कथा में नींद आ गई। बहुत लोगों को कथा में नींद आ जाती है। भैया लोग को तो कम आती है, लेकिन मैया लोग को नींद ज्यादा आ जाती है। तो कथा में मैया भवानी सो गई और कथा केवल भगवान सुने कि राम कथा मुनि बर जब बखानी। वो कथा मुनि बर जब बखानी। राम कथा मुनि बर जब बखानी। राम कथा मुनि बर जब बखानी। सुनी ही महेश परम सुखमानी। सुने महेश परम सुखमानी। राम कथा मुनि बर जब बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम। आप लोग के समझ में आ रही है कथा? क्यों मैया आप लोग समझ रही कथा कि हम सुनाते जाए? लेकिन कोई बात नहीं है, पहले दिन तो हम आपको समझेंगे, आप हमें समझो, क्योंकि हम बहुत दूर से चल के आए हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के गांव से आए हैं। कहां से आए हैं? राम जी के गांव से आए हैं, जिनका नाम है पावन नाम श्री धाम अयोध्या। तो मैं महाराज पहले दिन तो हम आपको समझेंगे, आप हमको समझोगे। हरिओम। जय श्री श्याम, जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बोल दीजिए हे भगवान। हमें लग रहा है आप लोग को तो ना नींद आई रही, जैसे मैया भवानी को आ गई थी। जानते हैं एक जगह कथा हो रही थी, बड़ी सुंदर बात मुझे याद आ गई। एक भाई साहब आगे बैठ के भैया जी कथा सुन रहे, और कथा सुनते जाए और नींद आए ऐसे गिरे। हम कहें क्यों भैया सो रहे हैं? अरे नहीं महाराज, नहीं नहीं। अच्छा ठीक ठीक। फिर कथा प्रारंभ हम कर दे। जैसे 10 मिनट बीते फिर उनको नींद आ गई। हम कहें क्यों भैया सो रहे? अरे नहीं महाराज। हम कहें अच्छा अच्छा। फिर वो सो गए। हम कहें अब की बार अपने शब्दों को थोड़ा बदलना पड़े। हम कहें क्यों भैया जिंदा है? कहें नहीं नहीं महाराज नहीं। हम कहें जब जिंदा नहीं हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो बांके बिहारी लाल की। तो आइए पुनः फिर आपको इस कथा में ले चलते हैं। कथा भोले बाबा सुने और मैया को निद्रा देवी सतानी। मैया कथा में कुछ दिन तक भगवान वहां निवास किए। समय जान के अब बाबा विश्वनाथ अगस्त मुनि से आज्ञा लेके कि मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी। विदा मांग त्रिपुरारी। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी। चले है भवन सन
विदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन संग दाक्षी कुमार। जब कथा सुनने आए थे भगवान, तो भगवान के साथ में मैया का नाम क्या लिया गया था? बड़े ध्यान से सुनना। संग सती जग जननी भवानी। जब कथा सुनने आई तो क्या थी? जगत जननी थी और भवानी थी। और जब कथा नहीं सुनी तो क्या हो गई? चले ही भवन संग दाक्ष कुमारी। कथा सुनने के लिए आई थी तो जगत जननी थी, जगदम्बा थी, भवानी थी, लेकिन जब कथा नहीं सुनी तो ये सब पद हटा दिया गया। इस पद लायक आप नहीं हो, क्योंकि तुम्हें भगवान की कथा नहीं भाई। केवल अपने पिता की पुत्री बची। सती मैया के पिता का नाम था राजा दक्ष। क्या नाम था? दक्ष नाम था। तो केवल अपने पिता की ही पुत्री बची, सारा पद काट दिया गया। तो इस कथा से आपको ये सीख मिलता है कि महाराज कहीं नाच हो रहा हो, डीजे बज रहा हो, भोजपुरी गीत लगा हो और हमारी माताएं बहनें नाचती हो 12-1 बजे रात तक, कोई कह दे कहाँ गई थी? अरे गए थे हम डीजे भोजपुरी पे नाच रहे थे। अरे कैसे तुम्हारे घर के लोग हैं कि तुम्हें वहां भेजते हैं? सारा सम्मान घट जाता है तुम। और यदि वही माताएं बहनें हमारी कह दे कि हम कथा सुनने गए थे तो कितना सम्मान बढ़ जाता है। जो कथा सुनने हमारी माताएं आती है वो जगत जननी जगदम्बा के समान होती है। और मैया कथा नहीं सुनी तो वो ना जगदम्बा है, ना सती है, ना भवानी है, केवल अपने पिता की पुत्री। अब भोले बाबा और माता सती चल दिए। भोले बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि हमने सुना है कि भगवान का जन्म इस धरती पे हो चुका है, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। और माता सती यही सोच रही है कि हम नाहक में गए, ना कथा सुने, ना कुछ, नाहक में हम चले आए कैलाश से। अरे कथा में तो ना सुन, काहे को नहीं सुनी कथा? बता दे। अरे नींद के मारे, अरे कथा सुनब छोड़ी आयो, नींद के मारे कथा सुन छोड़ी आयो, नींद के मारे कथा सुन छोड़ी आयो, नींद के मारे, हाँ नींद के मारे, नींद के मारे, नींद के मारे कथा सुनब छोड़ी आयो, नींद के मारे कथा सुनब छोड़ी आयो, नींद के मारे। अरे नींद के मारे, हाँ नींद के मारे, नींद के मारे, हाँ नींद के मारे कथा सुनब छोड़ी आयो, नींद के मारे, कथा सुनब छोड़ आयो, नींद के मारे कथा मैं तो ना सुनूं, नींद के मारे, कथा मैं तो ना सुनो, नींद के मारे। रो शंकर भगवान जय हो। जय बोल दे भैया आप लोग। जय तो बोलना ही पड़ेगा ना, कथा में आ ही गए हैं तो राधे राधे और सीताराम तो कहना पड़ेगा। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। हाँ ये हुई बात। माता सती कथा नहीं सुनी, भगवान सुनी। भगवान कैलाश के तरफ जा रहे थे, उसी समय क्या देखे कि जंगल में, अरण्य में, दंडिका अरण्य में भगवान राम और उनके छोटे भैया लक्ष्मण, दोनों भैया करुण कंदन कर रहे हैं। दोनों भैया जंगल में रो रहे हैं। उसी समय माता जगदम्बा, माता जगत जननी सीता का हरण हो जाता है। रावण सीता को लेके चला जाता है। राम और लक्ष्मण विलाप कर रहे साधारण मनुष्य की तरह कि त्यहि अवसर भंजन महिभारा,
और हरि रघुवंश लीलयौता पिता मचन तजे राज उदासी और दंडक बन विचरत अविनाशी। दंडिकारण्य में दंडक वन में भगवान राम लक्ष्मण दोनों भैया विचरण कर रहे, रोते जा। शंकर जी ने जैसे देखा, धन्य हो प्रभु, आपकी लीला परंपार है। भगवान आप तो एकदम साधारण मनुष्य की तरह नर लीला कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। आदि में नीचे आता हूं भगवान को प्रणाम करने के लिए, तो ये दुनिया जान जाएगी क्या ये नर नहीं ये नारायण है। सारा खेल फेल हो जाएगा ये। और यदि मैं प्रणाम नहीं करता हूं तो भगवान के प्रणाम से मैं वंचित रह जाता। भोले बाबा, ए मैया, ये बतियाओ कम, ये बात न करो, नहीं तो जैसे सती मैया की गति हुई है ना वैसे न हो, इसलिए बात मत करिए। महाराज, वहीं से भगवान शिव राम जी के छैल छबीली छटा को निहारे, उनके सुंदरता को, उनके दिव्य वनवासी रूप को वहीं से निहार रहे हैं। घुंघराले घुंघराले बाल है, बड़े बड़े नेत्र हैं और भगवान पीतांबर धारण किए हुए हैं और जटाजूट बनाए हैं, धनुष बाण धारण किए हैं, वनवासी रूप में प्रभु हैं। नंगे पांव वन में अपने भाटिया की खोज कर रहे हैं, किशोरी का खोज कर रहे हैं कि भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भर लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भर लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमहि जानना कीन चिन्हारी, कुसुमहि जानना कीन चिन्हारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भर लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमहि जानना कीन चिन्हारी। भगवान के छैल छबीली छटा को शिव जी ने निहारा, कुसुमहि जान न कीन चिन्हारी। जो ये राम कथा है ना, हमारे अवधी भाषा में जो राम कथा है, बाबा गोस्वामी ने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस का उल्लेख किया है। कुसुमहि जान न कीन चिन्हारी। समय अच्छा नहीं है, यहाँ पे परिचय बनाना अच्छी बात नहीं है, ऐसे प्रणाम करके निकल लेते। और जैसे भोले बाबा प्रणाम किए, वहीं से हाथ जोड़े और प्रणाम कैसे किए? हे आनंद कंद सच्चिदानंद, हे जगत नियंता, हे दीन दयाल, जगत आधार पालनहार, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्रणाम कैसे किए जानते हो? कि जैसा नंद जग पावन, हो जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले ही मानो जन सावन, अस कही चले मनोजन सावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अवस कही चले ही मनोजन। सच्चिदानंद के चरणों में प्रणाम करके
बाबा भोलेनाथ जैसे आगे बढ़े। अब माता सती, माता भवानी पहले अपने पति को देखती है, इसके बाद राम लक्ष्मण को देखती। अरे हमारे पति की मति मारी गई है क्या कि ये साधारण मनुष्य को, साधारण बालक को हमारे पति प्रणाम कर रहे हैं। अरे शंकर जी तो जगत नियंता है कि शंकर जगत बंध जगदीसा, असुर नर मुनि सब नावत सीसा। शंकर जी तो जगत बंदनीय है, लेकिन आज शंकर जी हमारे ये दो बालकों को काहे प्रणाम। लेकिन कोई बात जरूर हो, हमारे पति ऐसे ऐरे गहरे नत्थु खैरों को प्रणाम करेंगे नहीं, जरूर कोई बात हो, क्योंकि सच्चिदानंद कह के प्रणाम किए हैं। अब ये काहे को सच्चिदानंद? सच्चिदानंद जानते हो किसको कहते हैं? कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी, स्वई सुख धाम राम यस नाम अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद घन हो सच्चित आनंद, वही सच्चिदानंद। लेकिन ना इनमें सत्य दिख रहा है, ना चित्त दिख रहा है, ना आनंद दिख रहा है। ये तो रो रहे हैं, काहे को सच्चिदानंद है। बड़ा संदेह हो गया। भोले बाबा कहे देवी संदेह मत कर। अरे ये वही भगवान है जिनको वेद नहीं पार पाया, पुराण नहीं पार पाया, दिन रात जिनका हम ध्यान करते हैं, वही मेरे रघुकुल भूषण हैं। भगवान अयोध्या में अवतार लिए हैं। बहुत समझाए, लेकिन मैया के समझ में नहीं आया। भैया देखो, दुनिया को समझा लो, यहाँ तक तो कोर्ट कचहरी से निपट आओगे, लेकिन हार जाना पड़ता है कहाँ? अब आप लोग जानते हो, हार जाना पड़ता है अपने पत्नी के साथ। क्यों भैया? दुनिया से जीत आओ और हार जाओ श्रीमती जी के। ऐसा क्यों? ये आज का नियम नहीं, आदि का है। भगवान शिव जब हार गए जगत नियंता समझा के, मैया नहीं मान। बहुत समझा रहे हैं। जब केवट से भगवान नाव, उस समय केवट भगवान से कहता है, अरे प्रभु, यदि ये कहीं हमारी नौका नारी बन गई, कहीं नौका हमारा मिहरिया बन गया, तो हमारी एक घर में लुगाई बैठी है ना मिहरिया, वो हमको मार के भगा देगी। अरे काहे लड़ाई घर में करवा रहे हो भगवान? लक्ष्मण भैया कहते देखो, हरे केवट भगवान से तो कट कट बात कर रहा, जुबान चला रहा है, और पत्नी को इतना डरता है। हरे प्रभु, हे छोटे सरकार, भगवान को मनाना तो आसान बात है, लेकिन घर के पत्नी की लड़ाई को छोड़ाना बहुत बड़ी बात है। बोलो बांके बिहारी लाल की। नहीं मानी मैया भवानी। अब भोले बाबा कह रहे हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि धावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि धावहि।
ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि मुनि धीर जोगी से संतत विमल मन जहि धावहि कही नेत निगम पुराण आगम जास कीरत गावही सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धरी अवतर हुआ अपने भगत हित तंत्र नित रघुकुल मणि अवतर हुआ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि 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 निज तंत्र नित रघुकुल मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि धावहि कोई नेत निगम पुराण जास कीरत गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन। ये भगवान है नेत नेत कह के चारों वेद पुकारते साधु संत निरंतर जिनका ध्यान करते कोई पार नहीं पाया हे देवी वही ये भगवान है। लेकिन मैया मानने वाले आइए बड़े प्रेम से दो बार भगवान का नाम लेंगे इसके बाद पुनः फिर कथा में चलेंगे। देखिए आज कथा का समय थोड़ा इधर उधर हो गया है क्योंकि कथा का आज प्रथम दिवस है तो कथा के प्रथम दिवस थोड़ा व्यवस्था हो ही जाता है। तो आइए बड़े प्रेम से बड़े भाव से हम सभी लोग मीठी मीठी ताई लगाते हुए दो बार हरि नाम संकीर्तन करेंगे। बोलो मां के बिहारी लाल की जय। अभी आवाज नहीं आई और तेज बोलो श्री राम जय राम। आप नहीं बोलेंगे आप लोग बोलिए श्री राम जय राम। हमारी मैया तो बोल रही भैया आप लोग पीछे हट रहे हो ये नहीं काम चलेगा आप मत बोलना ही उसे बोलो बोलो श्री राम जय राम। आप मत बोलना श्री राम जय राम। अब आप मत बोलना आप बोलिए श्री राम जय राम। क्या बात है। तो आइए बड़े प्यार से बड़े प्रेम से आज हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं ये क्या है ये शिवानी नहीं है अब ये श्री धाम अयोध्या है। कहाँ बैठे हैं आज से इस भूमि को अयोध्या मानेंगे। क्या मानेंगे मानना नहीं है जहाँ पे कनक बिहारी सरकार विराजमान हो जहाँ पे मानस भगवान विराजमान हो वो अयोध्या धाम से कम नहीं। तो आइए हम लोग कनक बिहारी सरकार के चरणों में चलते हैं। हमारे अयोध्या में कनक भवन है जहाँ पे हमारे बिहारी जी और हमारी बिहारड़ी जी दोनों साक्षात विराजमान हैं। तो हम लोग आज कनक भवन सरकार के चरणों में अर्जी लगाते हैं। अरे कनक भवन दरवाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो अरे कनक भवन दरवाजे खड़े रहो कनक भवन दरवाजे खड़े रहो ओ जहाँ सिया राम जी विराज पड़े रहो
रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो। ताली बजा के हरि बोल। सुघर सुपान द्वार सो सुहावे। तो सुहावे। सुघर सुपान द्वार सो सुहावे। सुपान द्वार को सुहावे। देख छटा में रोमन भावे। देख छटा मेरो मन भावे। अरे सुंदर शोभा लाज पड़े रहो। जहाँ सिया राज पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। आवत जात संत जन तरसत। जात संत जन तरसत। आवत जात संत जन तरसत। आवत जात संत जन दर्शन। दर्शन करके सुजन मन हरसत। दर्शन करके सुजन मन हरसत। एक बार मेरे बिहारी जी का कोई दर्शन कर लेता है कनक भवन सरकार का, बार बार वो बिहारी जी को याद करता है कि आवत जात संत जन दरसत। आवत जात संत जन दर्शत। दर्शन करके सुजन मन हरसत। दर्शन करके सुजन मन हरसत। अरे अखियन में छवि छाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। रस भवन दरवाजे खड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। अरे कनक बिहारी सिंहासन सोहे। कनक बिहारी सिंहासन सोहे। कनक बिहारी सिंहासन सोहे।
कनक बिहारी सिंहासन सोहे। संगे श्री जनक लली मन मोहे, संगे जनक लली मन मोहे। संगे श्री जनक लली मन मोहे, संगे जनक लली मन मोहे। अरे सुंदर शोभा लाजे पड़े रहो, सुंदर शोभा लाजे पड़े रहो। अरे देखत कली मली भाजे खड़े रहो, ओ देखत कली मली भाजे खड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, ओ जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। अरे कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे। बोलो कनक बिहारी सरकार जय। कथा आप लोग के समझ में आ रही है? कोई बात नहीं है, आज नहीं आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, अभी तो 9 दिन तक निरंतर भगवत की चर्चा चलेगी। समझ में ना आए तभी बैठना चाहिए, आए तभी बैठना चाहिए। कहते हैं ना कि भाव कुभाए अनख आलस हूँ, और नाम जपत मंगल दिस दश। जैसे अभी आप करंट को जाके जान के छू लें तो करंट आपको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, मार देगा। और कहीं अनजाने में करंट लग गया तो छोड़ेगा कि अनजाने में छू गया छोड़ दे? नहीं छोड़ेगा, फिर भी मार देगा। ऐसे भगवत की कथा है, चाहे जैसे बैठे रहिए, चाहे जबरदस्ती बैठे रहिए, असर एक ही करेगा। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। देखिए भगवान की कथा कैसे सुननी चाहिए, आपसे बताएं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि राम कथा शशि किरण समान, और संत चकोर करही जहि पार। राम कथा किसके समान बताया गया? शशि जानते हो किसको कहते हैं? पता है? शशि कहते चंद्रमा को। शशि किसको कहते? चंद्रमा को। तो राम कथा किसके समान है? चंद्रमा के समान। अब बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा, बड़े ध्यान देने वाली बात है। राम जी का जन्म चंद्रवंशी में हुआ था कि सूर्यवंशी? तेज से बोलिए, सूर्यवंशी। तो राम कथा सूर्य समाना क्यों नहीं कहा गया? राम कथा शश किरण सम, राम कथा सूर्य समाना कहना चाहिए नहीं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग के लोग बहुत ज्ञानी हो जाएंगे ज्यादा। कलयुग के लोग कथा पे बड़ा तर्क करते हैं। यदि राम कथा सूर्य के समान कहा जाता तो आज हम लोग आज तक शायद कथा में प्रवेश न करते। कहते जब राम जी की कथा सूर्य के समान जलाने वाली है तो इस कथा को कौन सुनने जाएगा? क्योंकि सूर्य की किरणें सबको नहीं भाती है भैया। ठंडी के महीने में तो चलो अच्छी भी लगती, लेकिन गर्मी में तो धूप से लोग भागते। तो कहेंगे जब राम की कथा सूर्य के समान है तो कौन चलने जाएगा? कहिए तो ठीक है, लेकिन चंद्रमा के समान क्यों नहीं कहा गया? राम कथा शश किरण समान। बड़े ध्यान से सुनिएगा, चंद्रमा के समान नहीं कहा, चंद्रमा की किरणों के समान। के चंद्रमा के समान क्यों नहीं कहा? का चंद्रमा के समान कहते तो चंद्रमा में कलंक है। क्या है?
चंद्रमा कलंकित है। यदि भगवान की कथा चंद्रमा के समान हो जाता तो कलंक लेने कथा में कौन जाएगा। इसलिए चंद्रमा के किरणों में कोई कलंक नहीं कि राम कथा सत किरण समाना। राम कथा सत किरण समाना। संत चकोर करहि जेहि पाना। संत चकोर करहि जेहि पाना। संत चकोर करहि जेहि पाना। जैसे चंद्रमा के शीतलता का पान चकोर करता है, जैसे चंद्रमा के शीतलता का पान चकोरी करती है, ऐसे आप लोग क्या बन जाइए, संत रूपी चकोर बन जाइए। संत रूपी चकोर बन के कथा रूपी शीतलता का पान करते जाइए, क्योंकि प्यारे बड़े भाग से भगवान की कथा मिलती है। क्योंकि ये जानते हो बिना सत्संग किए कभी विवेक नहीं आ सकता। कोई कितना ज्ञानी क्यों ना हो, विद्वान हो, बुद्धिमान हो, धनवान हो, रूपवान हो, आज उसने सत्संग नहीं किया तो वो सब शून्य के बराबर। बाबा ने लिखा है ना कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। देखिए बुद्धि और विवेक में अंतर होता है। आप लोग जानते हैं कि बुद्धि और विवेक में अंतर है। भगवान बुद्धि तो सबको दे देते हैं ना। दारू शराब पीता है व्यक्ति तो मूर्ख नहीं होता है, बुद्धिमान ही व्यक्ति दारू शराब पीता है। मांस भंची बनता है बुद्धिमान व्यक्ति ही, यानी पागल और मूर्ख नहीं। चोरी करता है बुद्धिमान व्यक्ति ही, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है बुद्धिमान व्यक्ति। सबको दे देते हैं।